नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर किस तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, इस देश में जब कभी सिस्टम विफल होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसमें मुसलमानों का एंगल ढूंढा जाए। सुबह सुबह हमारे एक दिल्ली से पत्रकार मित्र फोन के, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, नाम बताना जरूरी नहीं है लेकिन आप बातचीत के दौरान समझ जाएंगे कि वो राष्ट्रवादी पत्रकार कौन है। तमाम जो यहाँ के मीडिया वाले हैं, राष्ट्रवादी मीडिया वाले, वो भी उसी एंगल के तलाश में बक्सर पहुंचे हुए हैं कि आसपास में मुसलमान का गांव है कि नहीं। ये सब मुसलमाने का काम रहता है। और दिल्ली वाले हमारे मित्र भी यही कहें, भाई खोजिए संतोष जी, जरूर ये सब तोड़ फोड़ का काम दूसरा नहीं कर सकता है। हमको वहां तोड़ फोड़ हुआ है, हाँ तो ये सब एक्सीडेंट वैसे थोड़ी होता है। थोड़ी देर पहले वहां से पैसेंजर गुजरा है, हमको जनाब पैसेंजर और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का जो है सो स्पीड का आकलन आपके पास है। आप समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का स्पीड क्या है, पैसेंजर का स्पीड क्या है। तो यही सोच हम कह के देखिए, मेरे मित्र है रघुनाथपुर, जहाँ स्टेशन घटना घटी है ना, वहाँ के एक IPS मित्र हमारे हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर बगल में 10, 20, 50 किलोमीटर के अंदर कोई मुसलमान का गांव है कि नहीं, कोई मस्जिद उस्जिद है कि नहीं, तो पता करके हम बताते हैं। तो ये मानसिकता है कि मोदी के हर विफलता को छुपाने के लिए, मोदी के हर विफलता को एक आवरण देने के लिए किस तरीके से इतनी बड़ी रेल दुर्घटना को, ठीक है, कैजुअलिटी कम हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है, 100 से अधिक लोग घायल हैं, लेकिन 20 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री हमारे 4-4 लाख रुपया देने की घोषणा अभी की है, लेकिन हर विफलता को किस तरीके से मुसलमान का आवरण देकर ढकने की कोशिश हो रही है, जरा इसको समझिए। याद होगा बालासोर में, उड़ीसा में भी घटना घटी, ड्रोन से यूट्यूब पर जारी किया गया, सोशल मीडिया पर जारी किया है कि देखिए यही मस्जिद है, और इसी मस्जिद से साजिश रची गई थी ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए। क्या हुआ, CBI जांच हुई, क्या क्या हुआ है। एक वहाँ बेचारा मुसलमान रेलकर्मी था, उसके बारे में क्या क्या नहीं चलाया गया, लेकिन कोई ये चलाने को तैयार नहीं है कि हमारी पटरी का क्या स्थिति है, किस तरीके से पटरी जवाब दे रहा है, उसके रखरखाव पर जो खर्च होना चाहिए उस पर सरकार पिछले 10 वर्षों के दौरान क्या की है, कोई इस पर रिपोर्टिंग करने को तैयार नहीं। किस तरीके की रेलवे की एक एक संपत्ति बेची जा रही है औने पौने दाम पर, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। रेलवे को किस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है। वंदे भारत चलाया गया था ना सब जगह, क्या क्या हम लोग देखे थे कि दिल्ली में एकदम एयर होस्टेज की तरह जो है सो जा रही है, ट्रेन लेट होगा तो आपको पैसा किया जाएगा, क्या क्या चला था, फेल हो गया। अब एगो वंदे भारत चला शुरू किया। पटना रांची का हाल ये है कि जनशताब्दी टिकट 300, 400, 500 रुपया है, तो उनका टिकट 1000 रुपया है। चलिए यार, लेकिन पब्लिक खुश है कि बाप रे बाप मोदी जी हैं तो मुमकिन है। देखिए कितना बुलेट ट्रेन दे दिया है, क्या बैठने में आनंद आ रहा है। एगो बैठने नहीं जाता है, मार करता है कि किसी तरह से सबसे पहले, जितना ही राष्ट्रवादी है, सबसे पहले टिकट हमको मिल जाए जनशताब्दी में, उसमें कोई टिकट नहीं कटाता। लेकिन चर्चा करें, बाप मोदी जी जो है वंदे मातरम का जैसे 3 मतलब बॉगी आ रहा है लंबी दूरी के लिए, उसको अभी से चला रहा है कि क्या किस तरीके का सूट है, किस तरीके से बैठने की व्यवस्था है, कैसा सीट है। जाइए राजधानी का क्या हाल कर दिया इसने, जाकर देखिए, आप सो नहीं सकते हैं ठीक से। बाथरूम का हाल क्या कर दिया है, आप जा नहीं सकते हैं बाथरूम में। एयरप्लेन वाला बाथरूम बना दिया। अरे भाई, प्लेन में तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटा में लोग यहाँ पहुँच जाता है, उसमें वो बाथरूम चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो जिसमें 12-12 घंटा लोग रहता है, उसमें कैसे लोग चल जाएगा। बहुत तरह का सवाल है। तो आज पटरी हो गई है ट्रेन, जिस वजह से दुर्घटना हुई है,
इस पर चर्चा कोई करने को तैयार नहीं। सारे मीडिया वाले उसमें वही खोज रहे हैं कि अगल बगल में मुसलमाना का गांव है, मुसलमाना मिल जाए तो उसी पर मोदी को तार देना है। पूरा रेलवे का अधिकारी इस काम में लगा हुआ है कि इसको सबोटाइज घोषित कर दे, तोड़ फोड़ की घटना साबित कर दीजिए। अरे तुरंत हमारी गाड़ी पास की थी, कहाँ कुछ था, लेकिन पटरी हमारा काम नहीं कर रहा है, पटरी जवाब दे रहा है, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये बदलता हुआ देश है, और जहाँ जिस देश में इस तरीके की प्रवृत्ति बढ़ती है ना कि हम अपने शासक को की कमजोरियों को छुपाने के लिए, हम अपने शासक के अयोग्यता को छुपाने के लिए, हम अपने शासक के जाहिलपन को छुपाने के लिए, हम अपने शासक के अज्ञानता को छुपाने के लिए जब हम आप खड़े होने लगते हैं तो यही स्थिति होती है कि ट्रेन पे पटरी हो रहा है क्योंकि पटरी खराब है। लेकिन हम सब लोग खुश हैं, चलिए मुसलमाना को माफ कर रहा है। यही प्रवृत्ति इजराइल में भी था, जो नतू हो ना, उसका भी यही प्रवृत्ति है। देश की जनता को राष्ट्रवाद का इतना नशा पिला दिया कि घुस के घर में आके मार दिया हमास। बताइए, घर में घुस के हजारों इजरायली को मार दिया। आज तक कभी इस तरह की घटना इजराइल में नहीं घटी थी। घर में घुस के सोए रह गए जनाब। बताइए, जिस घटना का 50 वर्ष पूरा हो रहा है, इससे बड़ा इंटेलिजेंस का लैप्सेस क्या हो सकता है भाई। यहाँ भले कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर किसी नक्सली का शहादत दिवस रहता था, अब तो वो स्थिति नहीं है, तो ट्रेन 6-7 बजे शाम के बाद एकदम कौशन पर चलता था, कौशन लगा दिया जाता था। 10-20 किलोमीटर के स्पीड से जाना नहीं चल रहा है। पूरा रेल, पूरा प्रशासन अलर्ट रहता था। बताइए कि 50वां सालगिरह उसका है, उस युद्ध का, अब पूरा इजराइल सोया हुआ। काहे सोया हुआ है कि इजराइल के शासक को इस बात को लेकर चिंता है ही नहीं कि जनता हमसे सवाल करेगी। जनता को हम भांग खिला दिए हैं, जनता मस्त। यही हाल बिहार और देश का है कि भाई जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके इमेज पर दाग नहीं पड़ना चाहिए, उनका इमेज बेदाग रहना चाहिए, और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। 12 साल की घटना तो आपको याद होगा ना, 12 साल की घटना याद होगी, किस तरीके से मुस्लिम एंगल ढूंढने के काम मीडिया, एक खास तरीके का ट्विटर हैंडल पर काम करने वाले लोग जिसको मोदी जी फॉलो करते हैं, सब लोग लग गए थे। सुबह से यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बक्सर में भी लोग लगे हुए हैं कि कैसे इसको साबित किया जाए। बताइए कि 7-7 बोगी उलट गया। ये तो ईश्वर की कृपा है ना कि कम लोगों की कैजुअलिटी हुई है, या दूसरे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रहा था। ये तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा से बच गए। लेकिन जितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, कितना बड़ा कैजुअलिटी होता है। और बिहार जैसे राज्यों में स्वास्थ्य का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहने की बात है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि हम एकदम अलर्ट मूड में। अरे भाई, अलर्ट रहने से आपको क्या होगा? आपके पास डॉक्टर है, आपके पास कोई इलाज करने की व्यवस्था है। तो जितना घायल है उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। पीएमसीएच में 25 बेड रिजर्व है, फलाने। कोई बनारस से इधर नहीं, मतलब बक्सर से पटना की तरफ नहीं आया, सब बनारस भागा है। जो घायल है वो बनारस की तरफ भाग रहा है कि बिहार में जाने से कोई फायदा नहीं है। निजी नर्सिंग होम का भी वही हाल है, सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये है, लेकिन इस पर भी एक वर्ग चर्चा नहीं करेगा कि तेजस्वी का इमेज को हमको बचाना। हालांकि वो वर्ग बहुत कमजोर है, उसमें वो ताकत नहीं है जो ताकत मोदी के समर्थकों में है। मोदी का समर्थक तो गाय भी मिल जाएगा, किसी भी स्थिति तक चला जाएगा। तो ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना संकेत है कि इस वर्ष 2023 में देखिए ये कितनी घटनाएं घटी हैं और किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं कि एक स्पीड का लेवल है, उस लेवल पर जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, ट्रेन बेपटरी हो जाना है। सारे ट्रेन का जो हाल है, मतलब समझ जाइए कि रेलवे अधिकारियों से बात करिए तो वो बताएंगे कि क्या स्थिति है। कोई भी पटरी दुरुस्त नहीं है, और पटरी दुरुस्त करने को लेकर जो योजनाएं बनाई गई थी, सारी योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि अब रेल कोई मंत्रालय रहा ही नहीं, न रेल का अपना कुछ है ही नहीं। रेल तो सब कुछ
बर्बादी को कगार पर देंगे, बस हमको बेचना है, जितना जल्दी हो सके रेल भी कोई हमसे ले ले, इस जिम्मेवारी से भी हम मुक्त हो जाएं, 100% बेच दो। मतलब BSNL का हाल यही किया था ना कि सारी इक्विपमेंट मशीनरी मेरा, अब प्राइवेट को हम दिए जा रहे हैं। और आज ये है कि हमारा एक एक एक्सचेंज बंद हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ प्रोवाइडर नहीं रह पाए, हमारा अपना सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ प्राइवेट को दे दिए। तो यही हाल रेलवे का होने वाला है। पटरी दे दिए, स्टेशन दे दिए, ट्रेन दे दिए, अच्छे अच्छे जो ट्रेन चल रहा है सब दे रहे हैं प्राइवेट को, तो फिर क्या होगा? यही हादसा होगा ना। तो ये इस हादसा में आप ढूंढिए मुसलमान कहाँ है, इस हादसा में ढूंढिए कि किस मस्जिद से ये प्लानिंग बनी थी उड़ाने का, ढूंढिए कि इसमें हमास एंगल कहाँ है। ऐसा तो नहीं कि इजराइल का समर्थन प्रधानमंत्री ने किया, इस कारण से इस ट्रेन की दुर्घटना करा दी गई। ढूंढिए इस सारा एंगल, ढूंढते रहिए और इसी के सहारे इस देश को विश्व गुरु बनाइए कि हमें बस इसी हिंदू मुसलमान के सहारे अपने आप को संतुष्ट रखना है और ढूंढते रहना। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई एंगल मिल जाए, रघुनाथपुर के 40 किलोमीटर के एरिया में भी कोई मस्जिद मिल जाए तो हम ड्रोन लेके तैयार हैं, चल दिए हैं ड्रोन लेके, दिखाएंगे देखिए यही सी मस्जिद से जो है तोड़ फोड़ की साजिश रची गई थी। और ISIS जो है उसका साठगांठ इस इलाके के मुसलमानों से है, और वो मुसलमान बड़ी साजिश रचा था ट्रेन को उड़ाने का, लेकिन संयोग से ट्रेन उड़ा नहीं, पटरी ही उड़ के रह गया। ये सब खबर आप प्लांट होना शुरू होगा, देखते रहिए टाइम्स ऑफ स्वराज।